5 नवंबर को ऐलान हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए हैं, जिससे वो 100 साल से भी ज्यादा वक्त बाद नॉन कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट चुने जाने वाले शख्स बन गए हैं। फिर भी नए प्रेसिडेंट के तौर पर उनकी ओथ 20 जनवरी तक नहीं होगी। आपको ये 76 दिनों का वक्त काफी लंबा लग सकता है। सरकार के बदलाव के लिए बहुत से काम करने की जरूरत होती है। तकनीकी तौर पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन उस दिन नहीं होता जब इलेक्शन रिजल्ट आते हैं। इसके बजाय वोटों से यह तय होता है कि कौन से इलेक्टर्स इलेक्टोरल कॉलेज के लिए नॉमिनेट होंगे। हर स्टेट के इलेक्टर्स को प्रेसिडेंट के लिए ऑफिशियली अपना वोट डालने के लिए 17 दिसंबर से पहले कन्वीन होना चाहिए। हालांकि इस बीच जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शंस में जीतने वालों का अंदाजा लगा लेता है ताकि ट्रांजिशन का काम शुरू हो सके। असल में इलेक्शन होने तक ट्रांजिशन के लिए जरूरी बहुत सी बातें पहले ही शुरू होती हैं। आउटगोइंग प्रेसिडेंट ने 6 महीने पहले ही व्हाइट हाउस ट्रांजिशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल बना ली होगी, जो फेडरल ट्रांसमिशन कोऑर्डिनेटर और अलग अलग सरकारी एजेंसी को निगरानी और गाइडेंस देगी। हर अहम उम्मीदवार के अभियान ने पार्टी नॉमिनेशन कन्वेंशन खत्म होने के बाद अपनी खुद की ट्रांजिशन टीम भी बनाई है और इस पर उम्मीदवारों को सरकार से इलेक्शन से पहले ही ऑफिस स्पेस और सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही उन्हें इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी मिलती है, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट के लिए फुल ब्रीफिंग बन जाएगी। इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट को जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफिस स्पेस और सपोर्ट सर्विस मिलती है, जो इनॉग्रेशन के 60 दिनों बाद तक जारी रहती हैं। ऑफिस खास गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उम्मीदवारों की तलाश करता है। ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट जैसी एजेंसी इस बारे में तालमेल करती है। हालांकि ट्रांजिशन टाइमलाइन पर साल 2000 में फ्लोरिडा में दोबारा गिनती या 2020 के इलेक्शंस के नतीजों को ट्रंप के चैलेंज किए जाने जैसी कंट्रोवर्सी से असर पड़ सकता है। 2021 में 6 जनवरी को दंगा करने वालों ने नई बनी कांग्रेस की मीटिंग रोकने की नाकाम कोशिश की। इसी मीटिंग में इलेक्शन वोट्स की गिनती सर्टिफाई की जाती है, लेकिन सबसे आसान ट्रांजिशन भी एक मुश्किल काम हो सकता है। 2020 में आने वाले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को करीब 8000 गवर्नमेंट पोस्ट भरने थे। सेनेट गवर्नमेंटल अफेयर्स कमेटी और हाउस कमेटी ऑन गवर्नमेंट रिफॉर्म ने प्लम बुक नाम का एक कैटलॉग पब्लिश किया है। इनमें से 4000 से ज्यादा पॉलिटिकल पोस्टिंग थी। कई पोस्ट्स के लिए एप्लीकेंट्स की क्लासिफाइड क्लियरेंस की जानी चाहिए। करीब 1000 पोस्ट्स के लिए सेनेट की कंफर्मेशन की जरूरत होती है। यह एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। बाइडेन के इनॉग्रेशन के 7 महीने बाद भी 2/3 अहम नेशनल सिक्योरिटी पोजीशंस कंफर्म नहीं हुई थी। ट्रांजिशन पीरियड के दौरान देश चलाने का काम जारी रहता है। आउटगोइंग प्रेसिडेंट लेम डक बन जाता है, जबकि उसका असर और ताकत कम हो जाती है। लेकिन फैसलों का पॉलिटिकल असर कम होने की वजह से उसके पास काम करने के मौके भी काफी होते हैं। खास तौर पर माफी देना, जैसे जॉर्ज H.W. बुश ने ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल में शामिल 6 ऑफिशियल्स को कंट्रोवर्शियल तौर पर माफी दे दी थी। इनमें फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कैस्पर वेनबर्गर भी शामिल थे। हैंडओवर करने का आखिरी स्टेप सबसे फेमस भी है। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के वक्त से प्रेसिडेंट अपने सक्सेसर को एक पर्सनल लेटर लिखते हैं। बुश ने 1993 में बिल क्लिंटन को लिखा था, मैं दुआ करता हूँ आपको यहाँ बेहद खुशी मिलेगी। मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुड लक, जॉर्ज H.W. बुश।